हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूं और आगे भी इससे रिलेटेड एसएससी जीडी से सेट प्रैक्टिस जो कि मैं बना रखा हूं उसे भी लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस तरह के वीडियो जो कि मैं ला रहा हूं कंटिन्यू लाऊंगा, इसे आप कंटिन्यू अगर शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो नो डाउट एसएससी जीडी में आपका 25 जो कि रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में आएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, आप ऐसा मत समझिए कि ये एसएससी जीडी के लिए ही है। तो एसएससी जीडी के लिए तो फ्रेंड्स ये है ही स्पेशल, बट ये रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सारे के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी या ग्रुप डी या एनटीपीसी ये सारे में पूरा रीजनिंग से पूछा जाता है। लेकिन एसएससी जीडी जो है इसमें कुछ चैप्टर का सिलेक्शन होता है जो कुछ पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग चूंकि एसएससी जीडी को लेकर के चल रहे हैं तो इसमें आपका सारा रीजनिंग तो कब है ना, सारा रीजनिंग तो ये हमको पढ़ना ही है और इसके अलावा भी हमको बहुत कुछ पढ़ना होगा। कहने का मतलब है कि आप अगर इसे भी अगर आप देखते हैं तो एसएससी या एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि एसएससी जीडी जो बच्चे जो फ्रेंड्स यहाँ पे एसएससी जीडी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपके पास 4 सेक्शन से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला मैथ्स का जो कि 25 क्वेश्चंस होगा और दूसरा रीजनिंग का जो कि 25 क्वेश्चंस होगा, तीसरा जीके जीएस एंड करंट अफेयर, ये 3 सेक्शन से होगा 25 क्वेश्चंस, और चौथा होगा जो आपका हिंदी या इंग्लिश जो कि ऑप्शनल होगा। आप अगर हिंदी रखते हैं तो हिंदी से 25 क्वेश्चंस आएगा और अगर आप इंग्लिश रखते हैं तो आपका इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आएगा। मतलब मिला जुला करके टोटल 100 क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स ही होगा। कितना मिनट्स होगा फ्रेंड्स? 90 मिनट्स। कहने का ये मतलब हुआ कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा क्या करना है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। हम जो चीज जानते हैं वो तो ठीक है, हम एग्जाम्स में हम बना देंगे, बट हमको कम समय में बनाना है। कम समय में बनाने के लिए क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी मेरा वो क्वेश्चन कम समय में बन पाएगा। और आपको ये भी बता दे फ्रेंड्स कि तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी चूंकि 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है और आगे भी मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे लाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस है और आपके पास चूंकि मैं पहले ही बताया कि यहाँ सेट प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये 7 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप ईमानदारी से इसको बनाइए। आप बनाने के बाद अपने दिल से पूछिए कि आप कितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही सही दे पाए। मैं यहाँ पे किसी का भी ऑप्शन नहीं लिखा हूं क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे आपको ऑप्शन का जरूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको बनाएंगे और इसके लिए हम हल्का सा हिंट्स कर देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जिस प्रकार दूसरा पद का पहले पद से संबंधित है, मतलब ये जो है वह इससे रिलेटेड है, उसी तरह ये जो है इससे जिस प्रकार रिलेटेड है, इसी तरह इससे रिलेटेड अगला नेक्स्ट क्या बनेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो हम लोग का पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक पेपर को फोल्ड किया जाता है, एरो देकर के दिखाया जाता है कि वो किधर फोल्ड हो रहा है और वहां पे ये एरो देना जरूरी है क्योंकि अगर एरो अगर नहीं देगा तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमको एक स्क्वायर पेपर है जिसमें ये ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड हुआ, मतलब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से इसको फोल्ड की इधर की ओर, तो यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर छोटा सा बन गया। अब इसमें क्या है कि एक हल्का सा यहाँ पे हॉल कर दिया और ये जो आपको शेप दिख रहा है इस तरह से इसको कटिंग करके बाहर कर दिया। तो हमको अब इसको अगर खोलेंगे, यानी कि इसको खोलने पर क्या दिखेगा, क्वेश्चन पेपर चैप्टर का नाम पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, बट यहाँ पे आप जानिए कि इसको पेपर को फोल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं और इसको खोलते भी हैं। खोलने के बाद ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे वो खोलना है, तो जिस तरह से ये बंद हो रहा है उसी तरह से ये खुलेगा भी। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन दिया गया है और हर ऑप्शन में 3-3 लेटर्स दिया गया है, जो 3-3 लेटर का हम लोग का ग्रुप है। तो इसमें से कौन सा ग्रुप है जो इससे बिलोंग, इन चारों में से 3 एक जैसा होगा, एक अलग है, उसको चुनना है।
4 में फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 एंड 5 में हमको एक सीरीज श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे हम लोग का मिसिंग वन बोल सकते हैं, यहाँ पे हमको नेक्स्ट वन बोल सकते हैं कि अगला क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर हमको 5 में ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है कि कोल्ड को यदि किसी कुल भाषा में कोल्ड को अगर GSPH लिखा जाता है, देन फाइंड करना है NOT को कैसे लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 में लुप्त पद है, मतलब यहाँ पे कोई एक मिसिंग नंबर है जिसको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इसको ईमानदारी से आप बनाइए, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स, आपका टाइम होता है चालू।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों का टाइम एंड होता है और आप ईमानदारी से आप कितने क्वेश्चंस को बनाए 1 से लेकर के 7 तक में, यह आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका मैसेज जरूर देखूंगा। तो फ्रेंड्स आते हैं हम लोग मिलाते हैं कितना क्वेश्चंस किसका सही है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका इसके साथ रिलेशन दिया गया, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, अगला चौथा पद क्या होगा। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा डिजिट दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस किया जाता है या क्यूब करके प्लस किया जाता है, इसका भी वही रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे पहला पद का दूसरे पद से ये रिलेशन दिख रहा कि यहाँ पे हमको ये 4 है और यहाँ पे ये 3 है, 4 से 3 हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये -1 हुआ। कितना फ्रेंड्स माइनस हुआ? -1 हुआ। इसी तरह से हम लोग ये 8 से अगर 7 हुआ तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग का ये -1 हुआ। और इसी तरह से 9 से अगर 8 हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग का ये -1 हो गया। और 6 से अगर 5 हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी माइनस हो गया। तो नो डाउट आप अगला क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा तो 7 से अगर 1 माइनस अगर होगा, 1 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसमें अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसमें 1 माइनस होगा तो 4 होगा, और इसमें अगर 1 माइनस होगा फ्रेंड तो ये मेरा 1 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। चलिए उधर भी हम लोग आएंगे, पहले इधर से ही देख लेते हैं फिर उधर आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया असंगत अक्षर समूह का चयन करें। असंगत मतलब इसमें से अलग कौन। तो फ्रेंड्स हम बात कर सकते हैं, देखिए सी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 3, और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, और जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। इसी तरह y का प्लेस वैल्यू होता है 25, और a का प्लेस वैल्यू होता है 1, और c का प्लेस वैल्यू होता है 3। r का प्लेस वैल्यू होता है 18, और s का प्लेस वैल्यू होता है 19, और u का प्लेस वैल्यू होता है 21, और l का प्लेस वैल्यू होगा 12, n का प्लेस वैल्यू होगा 14, और p का प्लेस वैल्यू होगा 16। तो फ्रेंड्स आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 से अगर 5 हुआ, 3 से अगर 5 हुआ तो हम बोलेंगे 2 बढ़ा, और अगर यहाँ पे 5 से अगर 7 हुआ फिर भी कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। मतलब यहाँ पे 2 करके इंक्रीज कर रही है, 2 बढ़ा, और यहाँ पे भी कितना बढ़ा फ्रेंड? 2 बढ़ा। यहाँ पे आप देखिए ये 25 से यहाँ पे ए हो गया। तो यहाँ बात को समझना है कि यहाँ पे अल्फाबेट का जो लेटर होता है वो ए से शुरू होता है और जेड पे एंड होता है। अगर 26 से ज्यादा होता नहीं, वैल्यू अगर कभी 26 से अगर ज्यादा हो जाता है तो पहले उसमें 26 हमको घटाने की जरूरत पड़ता है, अगर 26 से ज्यादा होगा तो देखिए यहाँ पे 25 है, 25 में अगर 2 अगर हम ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हम लोग का हो जाएगा 27, ये हम लोग का हो जाएगा 27। और जब 27 हो गया तो वहां पे हम 26 को माइनस करेंगे, इसलिए चूंकि वैल्यू 26 से ज्यादा कभी होता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे, तो -1 करेंगे, 26 -1 26 करेंगे माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा फ्रेंड्स? 1, इसलिए यहाँ पे हम लोग का 1 लिखा गया है। और यहाँ पे हम लोग का कितना है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 1 से अगर 3 हुआ तो यहाँ भी 2 बढ़ रहा, मतलब यहाँ भी 2 बढ़ा और 2 बढ़ा। नेक्स्ट यहाँ पे 18 से 19 हुआ, यहाँ पे आपको कितना बढ़ रहा फ्रेंड्स? यहाँ से आपको तो एक ही बढ़ रहा ना, यहाँ कितना बढ़ रहा? 1 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ से आपको कितना बढ़ रहा? 2 बढ़ रहा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए सब में 2 करके बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको 1 बढ़ा फर्स्ट में, फिर 2 बढ़ा, मतलब ये जो है ये आपका अलग होगा। असंगत अक्षर का चयन करें, मतलब ये अलग होगा। जबकि यहाँ देखिए 12 से 14 हुआ, और 14 से कितना हुआ? 16 हुआ, मतलब 2 करके इंक्रीज कर रहा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर हम लोग फ्रेंड्स 3 में, 4th में, जिसमें लिखा श्रृंखला को पूरा करना है, एक सीरीज है। तो सबसे पहले देखिए -1 है, -1 से 2 अगर लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कि -1 से 2 हुआ तो कितना इंक्रीज किया। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ 3 बढ़ाया गया। कैसे 3 बढ़ाया गया? जैसे देखिए आप -1 में अगर आप 3 अगर ऐड कीजिएगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? +2, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ जो है हम लोग कितना प्लस किया गया? 3 प्लस किया गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे 2 से अगर 7 हुआ, मतलब कितना प्लस हुआ फ्रेंड्स? ये 5 प्लस हुआ। मतलब ये ओड नंबर करके 3, 5, 7 करके हमको दिख रहा है कि ऐसा सीरीज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम 5 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ हमको पता नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे चलिए हम 7 लेकर के चलते हैं कि 7 बढ़ा होगा, और यहाँ से यहाँ फिर हमको कितना बढ़ा होगा फ्रेंड? तो ये 9 बढ़ा होगा, और यहाँ से यहाँ फिर हमको 11 बढ़ा होगा, जो कि हमको सेटिस्फाइड कर रहा। देखिए 23 और +11 हम लोग को 34 हो जा रहा है। मतलब ये हम लोग को सीरीज बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब यहाँ पे यही होना चाहिए, 7 और 7 अगर जोड़ेंगे फ्रेंड्स ये हम लोग 14 होगा, जो मेरा फाइनली आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर, इसमें लिखा गया श्रृंखला को पूरा करें। सेम चीज है। तो सबसे पहले देखिए n का प्लेस वैल्यू होता है 12, और n का प्लेस वैल्यू होता है 13। इसी तरह q का प्लेस वैल्यू होगा 17, और r का प्लेस वैल्यू होगा ये 18, v का प्लेस वैल्यू होगा 22, और w का प्लेस वैल्यू होगा ये हम लोग का 23। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक एक करके बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ एक बढ़ा, यहाँ से यहाँ एक बढ़ा, यहाँ से यहाँ एक बढ़ा। तो यहाँ पे भी तो हम लोग कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है।
यहाँ पे आपको ऑप्शन का इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्या है ना कि यहाँ से यहाँ आपको लिंक पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ में डिफरेंस कितने का है। तो ये आपका 13 है और यहाँ पे आपका 17 है, मतलब यहाँ बोलेंगे 4 बड़ा, यानी कि इस ग्रुप से इस ग्रुप में आने के लिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट में कितना बड़ा फ्रेंड, तो 4 बड़ा। इसी तरह इसका लास्ट और इसका फर्स्ट में डिफरेंस कितने का फ्रेंड, तो ये 18 है और ये 22 है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग कितना बड़ा थे, 4 बड़ा। और इसी तरह से हम लोग का नेक्स्ट जो अगला फाइंड करेंगे उसमें भी होगा, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे 4 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो ये 23 और 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 27। अभी बोले कभी भी वैल्यू अगर 27 हो जाएगा, यानी कि 26 से अगर ज्यादा होगा तो उसमें 26 घटाने की जरूरत पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 23 और 4 27 होगा, तो 27 पे हम एक होगा, 27 पे 27 माइनस 26 कर देंगे, यानी कि हम लोग का आएगा 1 पे हम लोग का ए आएगा, और जस्ट ए के बाद क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बी हो रहा है। यहाँ पे देखिए 22 के बाद 23 हो गया, 17 के बाद 18 हुआ, तो ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब ये मेरे पास नेक्स्ट श्रृंखला का सीरीज पूरा करेगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम लोग 2 नंबर पे हमको लिखा गया कि इसको फोल्ड करेंगे तो क्या दिखेगा। देखिए ये जो है इधर की ओर फोल्ड हुआ और इसको इधर की ओर फोल्ड किया गया, और यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे हमको ये वाला जो एक हॉल कर दिया और इसको यहाँ पे काट के निकाल दिया। तो सबसे पहले जिस तरह से ये फोल्ड हो रहा उसी तरह से खुलेगा भी फ्रेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर की ओर हम खोलेंगे, इधर की ओर खोलेंगे। तो इधर की ओर अगर खोलेंगे ना फ्रेंड, तो इधर की ओर अगर हम खोलेंगे, आपको हम दिखा रहे इधर की ओर अगर खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका जो इस तरह से अगर है, ये जो आपका इस तरह से दिख रहा है, आपका इस तरह से दिख रहा है, ये जो है इसको अगर हम इधर की ओर अगर खोलेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको ये जो डार्क, ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग का जो हॉल हो जाएगा, और ये वाला चीज जो है ये हम लोग का ऐसा हो जाएगा, ये हम लोग का इधर आ जाएगा। जो ये इधर की ओर आया है, अब क्या है कि ये ऊपर से नीचे की ओर आया था, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा फ्रेंड। तो ये वाला जो फिगर है ये तो आपको नीचे में है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 2 इस तरह से है हम लोग का, और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से है हम लोग का, यानी कि ये जो हम लोग का ये है इस तरह से है दिया गया ऐसा। ये अगर हम लोग ऊपर की ओर अगर खुलेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा हम लोग का ऐसा, ये हम लोग का हो जाएगा ऐसा। नीचे वाला जो 2 हम लोग का डार्क दिख रहा है, जो हम लोग का ये डॉट दिख रहा है, ये बोल सकते हो हॉल दिख रहा है, ये चला जाएगा ऊपर। मतलब फाइनली जो है यहाँ पे ये तो खैर हम लोग का ये दिखा रहा है कि यहाँ से हम लोग फोल्ड कर रहे थे, यानी कि फोल्ड कर रहे थे, इसको हटा देते हैं, ये निशानी दे रहा था यहाँ से फोल्ड कर रहे थे। तो इसको जिस तरह से हम लोग बंद करते हैं ना, उसी तरह से हम इसको खोलते भी हैं। अब खोलने के बाद फिर मेरे ऑप्शन को मैच करना चाहिए। देखिए ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे एक ये वाला डार्क अगर इस टाइप से है, तो यहाँ पे एक रहेगा ये वाला रहेगा, यानी आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो है ये सी था, और ये ऑप्शन नंबर आपको डी है, और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें लिखा गया कोल्ड को इतना लिखा जाता है, देन नोट का वैल्यू फाइंड करना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 15 है, इसका वैल्यू 12 होगा, इसका वैल्यू 4 होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 7 होगा, इसका वैल्यू 19 है, इसका वैल्यू हम लोग 16 है, इसका वैल्यू हम लोग का ये 8 है फ्रेंड्स। कितना है, 8। आप देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, ये 7 है, तो कितना बड़ा बोलेंगे, 4 बड़ा। कितना बड़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 4 बड़ा। इस तरह 15 है और यहाँ 19 है, तो यहाँ भी कितना बड़ा फ्रेंड, 4 बड़ा। 12 है 16, यहाँ भी कितना बड़ा, 4 बड़ा। 4 से 8 हुआ कितना बड़ा फ्रेंड, तो यहाँ पे भी हम लोग का 4 बड़ा। मतलब हमको सीरीज पकड़ में आ गया, तो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, ये होता है 14, ये होता है 15, ये होता है 20। तो हम लोग बोलेंगे 14 और 4 18, 18 पे आएगा आर, 15 4 19, 19 पे आएगा हम लोग का एस, और 20 और 4 24, 24 पे आएगा हम लोग का ये एक्स। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जिसको फाइंड करना। तो फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑप्शन देना एकदम बिल्कुल ही अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमको 2 से 3 तरह का ऑप्शन हो सकता है। मेरा जैसा दिमाग करेगा वैसा यहाँ पे हम आंसर ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन दिया रहता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे हम लोग कितना है, 5 है। तो 2 है, 3 है, 5 है। कोई ऐसा अगर इस तरह सोचेगा कि यहाँ से हम लोग का 1 बढ़ा, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा, तो यहाँ 3 बढ़ेगा, यानी 5 3 8 ऑप्शन में नहीं है, तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए ऑप्शन देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए ये 2 जो है ना, सबसे पहला प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। उसके बाद का अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। उसके बाद का अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5 है। मतलब ये सक्सेसिव लगातार प्राइम नंबर बढ़ता जा रहा है। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा फ्रेंड, तो 7 आएगा, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन डी नंबर में दे रखा है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे 7 हो जाएगा।
ये हुआ मेरा फाइनली आंसर। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए और मैं आगे क्वेश्चन को लाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग आराम से बाद में मिलाइएगा, क्या इसका आप खुद से बनाइएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन मत देखिएगा, आप खुद से बनाइएगा, बाद में आप इसका मैच कीजिएगा कि क्या आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हम लोग का नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। आपको ये बता दें कि हम लोग का एसएससी जीडी में 4 से 5 क्वेश्चन होगा, 4 से 5 क्वेश्चन जो नॉन वर्बल से आएगा, जिसमें आपका वाटर इमेज हो सकता है, मिरर इमेज हो सकता है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग होगा, है ना। इस तरह से बहुत सारा हम लोग लगभग 7 से 8 चैप्टर है जो कि हम लोग का है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें हम लोग का सबसे पहला आता है कि ये हम लोग का प्रश्न आकृति दिया, क्वेश्चन का ये फिगर है और ये हमको उत्तर फिगर दिया गया। यहाँ पे लिखा है उत्तर आकृति, यानी उत्तर आकृति ये है ऑप्शंस में, ये क्वेश्चन फिगर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझना है ये हम लोग का जो है ये आपको मिरर को शो कर रहा है। ये जो ए और बी जो है ना, ये आपको मिरर को शो कर रहा है। तो मिरर अगर खड़ा अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मिरर, मतलब वो दर्पण है जो कि हम लोग आईना जो देखते हैं ना, वो चीज है। तो उसमें क्या होता है ना कि राइट का चीज लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट का चीज राइट में चला जाता है। लेकिन यही चीज अगर कभी यहाँ पे फिगर को, यहाँ पे अगर ये हम लोग का जो मिरर जो शो किया, यहाँ पे ना शो करके आपका यहाँ भी शो कर सकता था, यहाँ भी शो कर सकता था इस जगह पे। यहाँ पे अगर मान लिया आपको अगर ए भी अगर लिख देगा इस तरह से, तो ये जो है आपका मिरर नहीं रहेगा, ये फिर आपका बन जाएगा वाटर। अब वाटर में क्या होता है कि जो पार्ट जितना ऊपर होगा वो पार्ट उतना नीचे दिखता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आपको, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये मिरर है, यहाँ पे अगर दे देगा तो ये वाटर है। मिरर में क्या होता है, राइट का लेफ्ट। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या फिगर बनेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फिगर बनेगा, ये जो आपको इस तरह का जो फिगर दिख रहा है, ये जस्ट आपका इस तरह का हो जाएगा। मतलब वो ये तो खैर होगा नहीं, जिम का थीम है इसलिए ये आपका बनेगा नहीं। और ये ऐसा तो कुछ होगा नहीं, चूंकि ये रहेगा तो खड़ा ही रहेगा। हम लोग मिरर में क्या होता है कि हम लोग जैसे आईना देखते हैं, तो आईना में अगर हम लोग मान लिया शक्ल अगर देखते हैं, तो बॉडी का जो ऊपरी भाग है, मतलब फेस अगर देख ले तो फेस ही दिखता है, पैर नहीं दिखता है ना। इसी तरह ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे ही रहेगा। लेकिन राइट का पार्ट लेफ्ट में और लेफ्ट का पार्ट राइट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये ऊपर का भाग ऊपर रहेगा, नीचे का भाग नीचे रहेगा। लेकिन हम लोग क्या होगा कि राइट का लेफ्ट होगा, मतलब हो सकता है ये भी आपका नहीं होगा, ये तो खैर आपका इस तरह से हो गया। यहाँ पे आपका ये आंसर बनेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपका ये ऐसा हो जाएगा। मान लिया आप यहाँ पे समझिए कि मिरर है, ये आपका इस तरह से भाग बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जो कि हम लोग कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी नंबर में दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर सी नंबर होगा, डी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग का 9 नंबर, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, बट इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो इससे आपको दूर नहीं भागना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि AOM एच के और यू जो है केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठा हुआ है। कभी लिखेगा कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके एक सर्कल के चारों ओर बैठा, और कभी ऐसा भी होता है कि ये लिखेगा ही नहीं कि फेस उसका अंदर है या बाहर है। तो ऐसे केस में क्या करना है ना कि फेस को हमेशा सेंटर की ओर ही मानना है। फेस को कहाँ मानेंगे फ्रेंड्स, फेस को हमेशा सेंटर की ओर मानेंगे, ये सेंटर। तो फेस को अगर सेंटर की ओर अगर मानते हैं ना, इससे हमको फायदा ये होता है कि मेरा जिधर राइट हैंड होगा इसका भी राइट हैंड उधर ही जाएगा, और मेरा जिधर लेफ्ट हैंड इसका भी लेफ्ट हैंड उधर ही जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 आदमी है, तो कोशिश कीजिए कि आमने सामने बैठाने का, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि इसके सामने कौन है। तो सामने अगर बैठा के रखिएगा तब आपको दिखेगा, यानी कि 6 आदमी को हम इस तरह से बैठा रहे। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये आपका ये 6 हो गया। इस तरह से 6 आदमी, लेकिन सभी का फेस लिखा हुआ साफ साफ फेस सेंटर की ओर है। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो भी फेस सेंटर में मान लेंगे, और बाहर लिखा रहेगा तब तो आपको बाहर मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है सभी का फेस केंद्र की ओर है। तो जब फेस सेंटर की ओर होगा तो इसका राइट हैंड इधर जाएगा जिधर मेरा दाहिना हाथ भाग रहा, और लेफ्ट हैंड इधर भागेगा जिसका मेरा बायां हाथ जा रहा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम लोग का जो शब्द होता है, ये जो शब्द होता है, जो शब्द होता है, ये हमेशा आता है हम लोग का बाद के लिए, आता है किसके लिए, बाद के लिए, बाद के लिए आता है। यहाँ पे लिखा रहेगा तथा लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा, किंतु लिखा रहेगा, परंतु लिखा रहेगा, ये सब आता पहले के लिए, पहले के लिए। ये सब चीज जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन आपसे कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे समझिए लिखा हुआ है कि केंद्र के मुंह करके बैठे हो। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज कंफर्म दिया हुआ सबसे पहले उसको हम बैठाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है एम या यू के बगल में नहीं बैठा है,
तो इसको साइड में लिख दें, ये कंफर्म नहीं, ए जो है ना, ये ए जो है ये पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी मतलब होता है अगल बगल में बैठना, चाहे राइट में हो लेफ्ट में हो, बगल हुआ या पड़ोसी बोलेगा, यही मीनिंग है। तो ए जो है एम या यू के बगल में नहीं, ये नहीं है एम या यू के बगल में, एम या यू के बगल में नहीं, हम यहाँ पे इसको काट दिए कि इसका पड़ोसी नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है कि एच जो है, यू जो है एच के दाईं ओर है, ये कंफर्म है कि एच कहीं पे है ना, हम लोग का एच कहीं पे भी होगा, उसके दाईं ओर कौन होगा, दाईं ओर हम लोग का यू होगा। दाईं ओर दूसरा नहीं बोला, दाईं ओर जस्ट कहने का मतलब होगा जस्ट दाएं, या बाएं बोलेगा मतलब जस्ट बाएं, लेकिन अगर दाएं दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, तो वैसे केस में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हो कि यू जो है ना एच के दाईं ओर। देखिए फ्रेंड्स, हम कहीं पे भी यू को बैठा सकते हैं या कहीं पे भी हम एच को बैठा सकते हैं, लेकिन हमेशा शुरू करना है नीचे से, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे हम एच को बैठाते हैं, एच को यहाँ बैठाते हैं। एच को यहाँ बैठाएंगे, इसका राइट हैंड इधर जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। तो हमको बोला है कि यू जो है ना वह एच के दाईं ओर है, यू जो है वह एच के दाईं ओर है। तो एच अगर यहाँ पे है तो इसका जस्ट राइट इधर पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा यू, यू जो है एच के दाईं ओर है। फिर नेक्स्ट हम लोग को लिखा हो के जो है वह एम के दाईं ओर है, जो ओ का विपरीत। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज लिखा है, यहाँ पे लिखा हो जो, तो यही चीज अभी हम लिखा है कि जो होता है वो बाद के लिए होता है, मतलब पहले नाम इसका आया, बाद में नाम इसका आया। ये जो शब्द होगा ना, जो शब्द होगा वो बताएगा एम को, इसको बताएगा एम को बताएगा। अगर यही पे अगर यहाँ पे तथा लेकिन और किंतु परंतु अगर लिखा रहता, यानी कि इंग्लिश में लिखा रहेगा तो एंड लिखा रहेगा, बट लिखा रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए है ना वो तथा लेकिन और किंतु परंतु के लिए हुआ, और जो का डब्ल्यू से कोई भी वर्ड अगर आ जाए, जैसे हुज आ जाएगा, हुम आ जाएगा, विच आ जाएगा, तो वो हम लोग को जो को शो करता है। तो कहने मतलब ये हुआ कि बोलता है कि के जो है ना वह एम के दाईं ओर है, के एम के दाईं ओर है, जो ओ के विपरीत है। मतलब जो ये हुआ कि एम और ओ जो है ना वह विपरीत होना चाहिए। विपरीत मतलब फेस टू फेस, फेस टू फेस, जैसे आप वहां पे हम यहाँ पे फेस टू फेस हुए, ये चीज है। तो यहाँ पे बोलता है के जो है एम के दाईं ओर है और है ना जो ओ के विपरीत। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे, आप यहाँ पे एम को रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में आपको के को भी जगह मिलना चाहिए, और एम के अपोजिट में आपको ओ को भी आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम मान लिया जाए, यहाँ पे अगर हम एम को रखते हैं, यहाँ पे अगर एम को रखेंगे, इसका राइट ऊपर भागेगा, तो इसका राइट अगर ऊपर भागेगा तो इसका बोला कि के एम के दाईं ओर है, दाईं ओर है मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये के, यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा के, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा। और यहाँ पे ये भी बोलेगा जो ओ का विपरीत, यानी कि कौन ओ का विपरीत है, एम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हो जाएगा ओ, इस तरह से। और हम लोग का एक आदमी जो बच गया उसको खाली जगह पे पुटअप कर दे, मतलब एक आदमी हम लोग कौन बच गया, ए, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये ए, हम लोग का अरेंज हो गया। अब मान लीजिए कोई सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे क्यों बैठा है, यहाँ पे एम को बैठा देते, चलिए बैठा के देखते हैं। मान लिया अगर यहाँ पे अगर हम एम को अगर बैठाते, यहाँ पे अगर एम को अगर बैठाते, इसका राइट इधर पड़ता तो यहाँ पे होता के। लेकिन आप ये बोलिए कि यहाँ पे एम को हम बैठाएंगे कैसे, एम के सामने में हमको ओ दिखेगा नहीं, यहाँ ऑलरेडी एच बैठा हुआ, तो गलत हो जाएगा। दूसरा चीज, हम यहाँ पे भी एम को नहीं बैठा सकते, यहाँ पे भी हम एम को नहीं बैठा सकते, एम को नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पे एम को बैठाएंगे, यहाँ पे तो कि हम लोग का बैठ जाएगा, लेकिन एम के सामने कौन आ जाएगा, हम लोग का यू आ जाएगा, जबकि होना किसको चाहिए, ओ को होना चाहिए, तो भी गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स हम लोग के एक ही जगह पे होगा, यहाँ एम होगा, इसके दाएं में यहाँ पे के होगा, और एम के दाएं में हम लोग एम के जस्ट ऑपोजिट में जो है हम लोग का हो जाएगा ओ, ठीक है। और एक आदमी यहाँ पे बच गया जहाँ पे ए हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओ के दाएं कौन है, क्या पूछा, ओ के दाएं कौन है, तो ओ के जस्ट दाएं हम लोग कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हम लोग पहले 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में देखिए लिखा ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में आजकल आता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हमको लिखा गया स्टेटमेंट में, जिसको कथन बोलते हैं, ये हमेशा सही मानना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग तो हमको कंक्लूजन देखना पड़ता है। इसको बनाने का अलग अलग तरीका है, कोई 50, 100 लेके चलता है ना, लेकिन हम लोग सबसे बेस्ट तरीका को यूज करते हैं, जिसको वेन डायग्राम मेथड बोला जाता है। वेन डायग्राम मेथड से आपको कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग फिगर से बनाते हैं, जैसे लिखा ऑल बुक आर पेन, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जितना भी बुक है सारा क्या है, पेन है, तो इसको पेन के अंदर डाल देंगे, पेन के अंदर डाल देंगे, सारा बुक क्या है, पेन है। आगे लिखा हुआ है कि नो पेन इज डेस्क, कोई भी पेन जो है वह डेस्क नहीं है, तो पेन अगर डेस्क नहीं है ना, तो पेन यहाँ पे है और डेस्क को रखेंगे यहाँ पे, और लिखा गया पेन जो है वह डेस्क नहीं, मतलब इसको हम काट देंगे कंफर्म कि कोई भी पेन डेस्क नहीं है। और जब कोई भी पेन अगर डेस्क नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी बुक जो है वह हम लोग का डेस्क नहीं होगा। कहने का ये मतलब हुआ, जैसे मान लिया जाए कि ये हम लोग का जो है ना, जैसे हम मान लिया जैसे कि ये हम लोग का झारखंड है, ठीक है, ये हम लोग का झारखंड है और ये हम लोग का इंडिया है, ठीक है, तो झारखंड जो है इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोग का मान लीजिए पाकिस्तान है,
तो पाकिस्तान और इंडिया में हम लोग का अगर रिलेशन अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग का पाकिस्तान का हम लोग का जो है ये झारखंड के साथ भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये इसका फिगर हुआ। अब हमसे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या सही क्या गलत। हमको पहले लिखा कि नो बुक इज डेस्क, कोई भी बुक जो है वह डेस्क नहीं है तो सही बोल रहा है, क्योंकि बुक किसके अंदर, पेन के अंदर, पेन का इसके साथ बनता ही नहीं है। तो जब पेन का इसके साथ नहीं बनता मतलब बुक का भी इसके साथ नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। दूसरा लिखा हुआ है सम पेन आर बुक, कुछ पेन है जो कि बुक है। देखिए पेन यहाँ पे ये वाला चीज है, ये वाला बड़ा वाला जो है ये पेन है और बुक जो है उसी के अंदर है। तो फ्रेंड्स हम लोग कभी भी अगर बड़ा फिगर से अगर छोटा फिगर की ओर अगर एंट्री करते हैं ना तो कुछ भाग सही होता है लेकिन ऑल भाग अगर बोलेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे हमको लिखा कुछ पेन जो है वह बुक है तो सही होगा। जैसे मान लीजिए धनबाद है, ये झारखंड और ये इंडिया है, तो हम बोल सकते इंडिया का कुछ भाग झारखंड कहलाएगा, कुछ भाग, सभी भाग नहीं। कुछ इंडिया है जो कि झारखंड कहलाएगा, लेकिन सभी इंडिया को झारखंड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कहने मतलब ये भी मेरा सही हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बोला सम पेन आर बुक, कुछ पेन है जो कि बुक है, मतलब ये भी सही है। जब दोनों सही हो जाएगा तो बोलेंगे बोथ आर करेक्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, यानी कि दोनों का दोनों हम लोग क्या हो गया फ्रेंड्स, सही हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट का लिखे जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको एकदम आराम से देखिए। हम भी ऐसा क्वेश्चन जनरली जो है बनाए बहुत है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ढेर सारे आदमी दे दिया हुआ और सभी का अलग अलग रैंक दिया हुआ, कोई 2 आदमी नहीं है, यहाँ पे 3-4 आदमी दे दिया हुआ। तो क्या करना है ना, लिखा हुआ कि 6 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा हुआ। तो सबसे पहले देखो एक लाइन है और हमको फाइंड करना कि इस लाइन में टोटल कितना आदमी, ये हमको फाइंड करना है। और टोटल के लिए हमेशा याद रखिएगा, टोटल के लिए क्या होता है ना कि एक आदमी का लेफ्ट और राइट दोनों का वैल्यू अगर पता रहेगा ना तब उन दोनों को जोड़ करके एक घटाना पड़ता है, तब हम लोग को टोटल वैल्यू पता चलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए यहाँ पे ये ए है, ए का वैल्यू मान लिया अगर हमको यहाँ पे दिया गया, लेफ्ट से हमको दिया गया 10वां नंबर है और यही ए का वैल्यू अगर हमको राइट से दिया गया ये 20वां नंबर है। तो ए का दोनों साइड से वैल्यू पता है, तो इसका लेफ्ट में जो है ना 9 आदमी होगा, इसका राइट में जो हम लोग का ये 19 आदमी होगा। इसमें टोटल कितना आदमी होगा मालूम, 19 आदमी यहाँ हुआ, एक आदमी 20 हुआ, 20 और 9 कितना हो गया, 29 हो गया, है कि नहीं। तो ये एक तरीका है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाते, हम ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों को ऐड कर देते, तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और उसमें से एक घटा देंगे। एक इसलिए घटा देंगे ना क्योंकि एक आदमी को हम डबल काउंट नहीं कर सकते, एक आदमी को हम डबल काउंट कर रहे इसलिए मेरा वैल्यू बढ़ जा रहा है, तो जितना वैल्यू बढ़ता है उसको घटाना पड़ता है। तो कहने मतलब ऐसे ही अब हम इसको देखेंगे, इसको मिटा दे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स कि 6 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और गणेश राजू के बाएं सातवां है। गणेश क्या है, राजू के बाएं सातवां है। तो अभी हमको मालूम नहीं है कि किधर से शुरू करें, हमको कुछ एग्जैक्टली हमको मालूम होना चाहिए, राइट से लेफ्ट से। ये हम लोग का ये लेफ्ट हुआ, इधर से हम लोग लेफ्ट से चलेंगे, जिधर मेरा बायां हाथ है उधर लेफ्ट है, जिधर मेरा दाहिना हाथ उधर क्या है, ये राइट है। ठीक है, तो बोला है कि गणेश राजू के बाएं सातवां है। फिर बोला विनय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि लिखा कि विनय जो है ना जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, तो विनय जो पंक्ति के बाएं छोर, ये लेफ्ट एंड हुआ, ये राइट एंड हुआ, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये विनय है, ये विनय जो कि पंक्ति के लेफ्ट एंड से, यानी कि इधर से अगर देखा जाए, तो हम लोग को दिया हुआ है कि बाएं छोर से हम लोग को दिया गया कितना, ये 20वां, ये हम लोग का 20वां बाएं छोर से क्या है, 20वां। फिर बोला कि राजू के दाएं को सातवां, मतलब इसके बारे में बात कर रहा, यानी इसके बारे में बात कर रहा कि ये जो है ना राजू के दाईं ओर क्या है, सातवां। तो राजू इधर होगा तब ना उसके राइट में 7वां नंबर पे आएगा, मतलब राजू यहाँ पे कहीं पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये राजू है, तो इसके दाएं में 7वां नंबर है। के मतलब हमेशा छोड़ करके होता है, मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके दाएं 7वां नंबर पे है, तो 6 आदमी बीच में होगा, 7वां नंबर पे वो आ जाएगा, जो कि हम दिखा रहे। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7वां नंबर पे। ठीक है, तो हम देखिए इसका अगर लेफ्ट से अगर हम लोग का विनय का वैल्यू अगर लेफ्ट से अगर मालूम है 20 है, तो इससे हम घटते क्रम में अगर इधर आएंगे तो हम लोग ये राजू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा, हम बोलेंगे देखिए ये 20 अगर है तो ये 19 होगा, ये 18 होगा, ये 17 होगा, 16 होगा, 15 होगा, 14 होगा और ये हो जाएगा आपका 13। मतलब यहाँ पे राजू का जो वैल्यू होगा वो आपका लेफ्ट से निकल गया कितना फ्रेंड, तो ये हो गया 13। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला गणेश राजू के बाएं सातवां। ये गणेश जो है ना राजू के बाएं, राजू आपको दिया हुआ है ना, तो राजू के बाएं में 7वां नंबर पे कौन है, गणेश है। तो इसके लेफ्ट इधर हमको आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे गणेश, गणेश को मान लेते हैं यहाँ पे ये गणेश है, ये गणेश है, ये गणेश दिया गया।
तो बोला है कि गणेश जो है वह राजू के बाएं सातवां है। इसके बाएं में सातवां मतलब इसको छोड़ करके इधर आना पड़ेगा हमको, यानी कि बाएं सातवां मतलब बीच में 6 आदमी को हमको छोड़ना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सातवां नंबर पे आ जाएगा। गणेश जो है है ना, राजू के बाएं में सातवां है, तो हम बोल सकते हैं गणेश का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। गणेश का वैल्यू अगर लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो इसका वैल्यू चूंकि 13 मालूम है, तो इससे रिलेटेड हम पीछे आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ये आपका 13 है तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो गया 6। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कमल जो गणेश के दाएं को तीसरा, कमल कोई है जो गणेश के दाएं और तीसरा, गणेश के दाएं और तीसरा मतलब इसको छोड़ के इसके दाएं और तीसरा है, तो इसके दाएं और अगर तीसरा है तो यानी कि इसके दाएं तीसरा, यानी कि तीसरा है, 3 के बाद में तीसरा है, यानी इसको छोड़ के पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ पे है कमल, यहाँ पे कौन है कमल, यानी इस जगह पे हम लोग का कमल है, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग का ये कमल है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स कि जब इसका वैल्यू आपको गणेश का वैल्यू जब मालूम है कि ये 6 नंबर है, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग कमल का वैल्यू हो गया 9। कितना हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का कमल का वैल्यू लेफ्ट से हम लोग का निकल गया 9 हो गया। लेकिन हमको कमल का वैल्यू राइट से भी दिया हुआ, बोलता है कि है ना दाएं तीसरा है पंक्ति के दाएं छोर से, यानी कि बोला है कि जो गणेश के दाएं को तीसरा है और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां, यानी कि गणेश जो है ना पंक्ति के दाएं छोर से मतलब राइट साइड से 20 नंबर पे है। कितना है, 20 नंबर पे, यानी इसका वैल्यू हमको राइट से इधर से हमको दिया गया ये 20 नंबर पे, इधर से अगर हम देखेंगे ये 20 नंबर पे दिया गया, ये 20 नंबर पे दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ क्या ना कि गणेश का दोनों वैल्यू मालूम हो गया, लेफ्ट से भी पता चल गया और राइट से भी पता चल गया। जब दोनों साइड से अगर पता चल गया तो दोनों जोड़ करके एक अगर घटा देंगे तो टोटल निकल जाएगा। हमसे यही पूछ रहा था कि कुल कितने लड़के हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा फ्रेंड 29, और उसमें से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 28, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, जिसमें लिखा गया है कि एक समीकरण दिया गया, ये आपका एक समीकरण है, बीच में आपका स्टार दिया हुआ है और हमको ऑप्शन दिया गया। ऐसे कंडीशन में ऑप्शन देना जरूरी है क्योंकि हमको बोला कौन सा ऑप्शन को यहाँ पे हिट करेंगे ताकि सभी दीजिएगा। देखिए आपको लास्ट में बराबर दिया गया ताकि इतना का वैल्यू जो है, इतना का वैल्यू जो है बराबर हमको 174 आए। तो ये सब क्वेश्चन क्या है कि कभी अगर हो सकता है फर्स्ट में या सेकंड में ही अगर ऑप्शन में अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कभी कभी आपको परेशान होना पड़ेगा, सभी को आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले 1 नंबर ऑप्शन को हिट करते हैं। 1 नंबर को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमको हिट करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 92 है, 96 है तो लिखेंगे 96। आप यहाँ पे इसके जगह पे स्टार के जगह पे 1 नंबर अगर हम हिट कर रहे हैं तो स्टार के जगह पे हमको रखना पड़ेगा क्रॉस, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पे स्टार के जगह पे हमको रखना पड़ेगा माइनस, फिर यहाँ पे हम लिख दिया 20, फिर यहाँ स्टार के जगह पे लिखना पड़ेगा प्लस, फिर यहाँ पे लिख दिया हम 2 और फिर स्टार के जगह पे लिखना पड़ेगा हमको बराबर इक्वल टू 174। आप देखते हैं कि ये वैल्यू आता है या नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा, तीसरा चौथा चेक करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अगर हम इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 12, 2 1, 9 2 18 और 1 19, 192। और आपको बोर्ड मास का नियम में पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है बोर्ड मास के नियम में आप कैलकुलेशन तो कर लिए, आप यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले ऐड होगा, क्या होगा ऐड होगा, ना कि यहाँ पे घटेगा। इसका काम हम लोग का हो गया, ये इसका काम हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस भी है प्लस भी, तो सबसे पहले प्लस होगा क्योंकि बोर्ड मास में हम लोग का यहाँ पे क्रॉस के बाद जो है इसके बाद हम लोग का प्लस आएगा, उसके बाद हम लोग का माइनस आता है। तो यहाँ प्लस प्लस के साथ ऐड होगा, यानी कि 2 जो है ना 192 के साथ ऐड हो जाएगा और 20 हम लोग का माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग 2 और माइनस करेंगे हम लोग 20। यानी हम बोल सकते हैं कि 194 हो जाएगा इधर, और 194 में अगर हम 20 अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 174, जो कि मेरा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड थर्ड फोर्थ भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। फिर आगे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बोल रहे कि ये क्वेश्चन जो है बार बार बहुत बार आता है क्वेश्चन, इसलिए इससे आपको भागने की जरूरत नहीं, आपको इसका डट का सामना करना है। क्योंकि आप अगर भागिएगा तो आप भागते रहिएगा, है ना, यानी कि आपको रिजल्ट लेना है तो आप इसके पीछे जो चीज में आप वीक हैं उसके पीछे आप ज्यादा भागिए,
तब आप उसको पकड़ पाइएगा। तो यहाँ पे ये चूंकि हर एग्जाम्स में आएगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका नंबर एक कम हो जाएगा। तो कहने वाले फ्रेंड्स इसको देखिए, इसका सामना कीजिए। क्या बोल रहा है? बोलता है कि ए बी सी डी और ई जो है एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है, एक लाइन हम लोग बना लेते हैं, एक लाइन बना ली। अब इसमें कितना आदमी है? तो 5 आदमी, ठीक है, एक 5 आदमी, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। बोला है कि है ना, इसमें हम लोग को फेस के बारे में नहीं लिखा होगा, फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ में है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग फेस को नॉर्थ डायरेक्शन में मान लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में मानने से क्या होता है ना, कि मेरा जिधर राइट हैंड होगा इसका भी राइट हैंड उधर ही जाएगा, ठीक है, इसलिए सभी को फेस नॉर्थ में मान लिया। आप जो चीज पहले कंफर्म पहले उसको लिखेंगे, जैसे लिखो सी डी और ए के बीच में, तो ये कंफर्म नहीं है, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सी जो है ना, सी जो है वह ए और डी के बीच में, सी जो है ए और डी के बीच में, यहाँ पे लिख देते हैं सी जो है वह डी और ए के बीच में, ऐसा हो सकता है, या फिर सी जो है ए इधर हो सकता है, डी इधर हो सकता है, ये कंफर्म हमको नहीं है। दूसरा लिखा ई ना तो अंतिम अंतिम में, अंतिम मतलब होता है ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट नहीं, ये ई जो है अंतिम में नहीं, और ना ही डी के बगल में है, ई जो है वह डी के बगल में भी नहीं, मतलब ई जो है ये ई जो है वह बगल में नहीं है, पड़ोसी नहीं, किसका पड़ोसी नहीं, तो ये डी का पड़ोसी नहीं है, ये भी लिखा हुआ है, हमको जानकारी नहीं, इसको साइड में लिख दिए। और लिखा कि और बी के बाईं ओर है, देखिए बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है कि ई जो है, ई के बारे में बात कर रहे हैं, ई ना तो अंत में है ना ही डी के बगल में है, और बी के बाईं ओर, यानी कि बी के बाईं ओर कौन है फ्रेंड्स, मालूम, ये ई के बारे में बात कर रहे हैं, ई जो है वह बी के बाईं ओर है। सारा सेंटेंस यहीं से, पूरा लंबा सेंटेंस, सब जगह कॉमा दिया, कहीं पे खत्म नहीं हुआ। बोला ई ना तो अंत में है ना ही डी के बगल में है, डी के बगल में है, और बी के बाईं ओर, तो इसको साइड में लिख देते हैं। बी के बाईं ओर कौन है? ई है, तो कहीं पे भी अगर बी होगा इसके जस्ट लेफ्ट में हम लोग कौन हो जाएगा? ये ई हो जाएगा, जस्ट लेफ्ट में। अभी इसको बैठाए नहीं, अभी साइड में रहने दिए। अब बोला जो अंतिम छोर पे, देखिए फिर यहाँ पे एक वर्ड आया जो, तो आपको पहले ही बताया कि जो शब्द आता है बाद के लिए, किसके लिए? बाद के लिए, तो बाद में तो बी ही आ रहा है ना, पहला नाम इसका, यानी कि यहाँ पहला नाम इसका था और बाद में इसका नाम आया कि बोलता है कि और डी के बाईं ओर है, और डी के बाईं ओर है जो, यानी कि जो शब्द आ रहा वो आ रहा हम लोग किसके लिए? तो आ रहा हम लोग का बी के लिए। तो बी जो है ना अंतिम छोर पे है, तो अब ये बताइए कि बी अगर अंतिम छोर पे होगा तो बी को तो हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बी को अगर यहाँ रखेंगे ना तो बी के लेफ्ट में ई है, तो ई को हमको इधर जगह मिलेगा नहीं, इधर कहाँ जगह है? जगह है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ पे हम नहीं रख सकते, हम बी को रखेंगे यहाँ पे। और जब बी को अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसके लेफ्ट में ई है, यानी ई हो जाएगा यहाँ पे, हो गया। और हमको देखिए लिखा हुआ था कि डी के बगल में ई नहीं, मतलब ई के बगल में डी नहीं है, तो ई के बगल में अगर डी नहीं होगा, यहाँ पे हमको ये भी मालूम है कि सी जो है ए और डी के बीच में है, सी ए और डी के बीच में, तो हम बोल सकते हैं ये तीनों आदमी जहां भी होगा एक साथ होगा, ठीक है। और हम लोग ई के बगल में डी नहीं, तो ई के बगल में डी नहीं, तो हम ये वाला कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं ना, यहाँ पे हम ए को रख देते हैं, ए को रख देते हैं। देखिए डी के बगल में नहीं है ई, और यहाँ ए हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी जो है ए और ई, सी जो है वह डी और ए के बीच में यहाँ भी दिख रहा, और डी जो है वह ई के बगल में नहीं, देखिए डी जो है वह ई के बगल में नहीं, वो भी ठीक है। और यहाँ बी के बारे में कौन है? ई है, तो बी के बारे में ई, ये भी ठीक है। तो ये सारा हम लोग का ये बन गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो डी के दाएं में कौन है? तो डी के दाएं में कौन दिख रहा फ्रेंड? तो डी के दाएं में हम लोग को दिख रहा सी, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा फ्रेंड असंगत चुनिए, मतलब इसमें से कोई एक डिफरेंट है, अलग है, जिसको चुनना है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इसमें अलग अलग लॉजिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये 97 है, जो कि प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना 167 जो है, 167 जो है, ये भी आपको क्या दिख रहा था? ये प्राइम नंबर ही दिख रहा है। ये भी आपको क्या है? ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं कटेगा किसी से। और ये 199 जो है, ये भी आपको किसी से कटने वाला नहीं है। 9 9 18 19, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी आपका प्राइम नंबर। लेकिन देखिए ये जो है ना, ये आपको कंपोजिट नंबर है, कटेगा। किससे कटेगा? तो 5 से कटेगा, है ना। 5 3 8 और 1 9, आपको 3 से भी कटेगा। तो हम बोल सकते हैं ये आपका अलग हो गया, तीनों एक जैसा हो गया, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का फ्रेंड्स 15 नंबर। तो 15 में लिखा गया कि हम लोग को ये वेन डायग्राम चैप्टर टाइप 2 कर दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया गया, बोला उस क्षेत्र की पहचान करे, है ना। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये जो सर्कल जो बता रहा है, ये जो सर्कल आपको बता रहा है, ये सर्कल जो है ये गर्ल्स को शो कर रहा है, इसमें सारे गर्ल्स कैंडिडेट है। और ये जो सर्कल शो कर रहा है, ये आपका विवाहित है। विवाहित मतलब ये मैरिड है, इसमें बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है। और ये जो आपको सर्कल शो कर रहा है ना, ये सर्कल आपको शो रहा कार्यरत, मतलब वो काम करने वाला आदमी है, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए कि अगर ये सर्कल से, यानी विवाहित का सर्कल से अगर अलग हो जाएगा, मतलब वो अनमैरिड हो जाएगा। और अगर कोई गर्ल्स के सर्कल से अगर अलग हो जाएगा, मतलब वो बॉयज हो जाएगा।
आप मान लीजिए कोई कार्यरत के सर्कल से अलग होगा, मतलब वो काम करने वाला नहीं है। हमको पूछा उस क्षेत्र की पहचान करिए जो लड़कियां कार्यरत है, मतलब वो लड़की होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए, लेकिन अविवाहित होना चाहिए, मतलब शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो देखिए शादीशुदा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले अभी सर्कल को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सारा क्या है, सब शादीशुदा है, क्योंकि विवाहित है सारे, इसको छोड़ देंगे। आप क्या है कि लड़की भी होना चाहिए, कार्यरत भी होना चाहिए। आप एक को नहीं ले सकते, क्योंकि एक जो है सिर्फ लड़की है, ये कार्यरत नहीं। तीन को नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ कार्यरत है, ये लड़की नहीं। लेकिन आप दो को अगर देखिएगा, ये दो को अगर देखिएगा, ये दो को अगर आप देख रहे हैं, तो इधर से देखिएगा कि ये लड़की भी दिख रहा है, और इधर से देखिएगा कि कार्यरत भी है, और यहाँ से इधर से देखिए कि यह अविवाहित भी है, क्योंकि हमको बोला है कि अविवाहित भी होना चाहिए, मतलब अनमैरिड होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इधर 16 नंबर में, जिसमें लिखा हुआ कि जिस प्रकार है ना दूसरा पद पहले पद से रिलेटेड है, उसी तरह चौथा पद तीसरे पद से किस प्रकार संबंधित होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर यहाँ पे आ गया। देखते हैं, ये सब एक ही सेट का ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन टफ है, सारा का सारा इजी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को बनाइएगा, और मेन आपका वही काम करेगा, आप जल्दी बनाना है। क्योंकि बनाता सभी है, लेकिन जो जल्द बनाता उसी का रिजल्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि इसके बदले ये लिखा गया, आप ध्यान दीजिए, आपको अगर अल्फाबेट का ऑपोजिट लेटर अगर याद होगा, अगर नहीं याद है तो आपको याद कर लेना है। कुछ कुछ ऐसा भी वैल्यू होता है जो ऑपोजिट दिया रहता है, कभी इंक्रीज रहता है, कभी डिक्रीज करते रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट में दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्यू है और यहाँ पे जे है, तो यहाँ पे क्यू का उल्टा होता है जे, जिसको हम लोग याद रखते हैं झारखंड क्वीन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एस है, यहाँ पे हम लोग का ये एच है, यानी एस का उल्टा होता है एच, जिसको हम लोग याद रखते हैं हाई स्कूल। जैसे यहाँ पे टी है और यहाँ पे हम लोग का जी है, तो हम लोग का टी का उल्टा होता है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लास्ट से ऑपोजिट किया गया, तो इसमें भी हम लोगों को वही काम करना होगा। यानी कि एम है तो एम का उल्टा एन हो जाएगा ऑपोजिट, और टी का उल्टा हम लोग का जी हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और एल का उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का ये ओ, यानी कि लास्ट से। जैसे यहाँ पे हम लोग क्यू का जे हुआ, एस का एच है, जी टी का जी हुआ, इसी तरह हम लोग का यहाँ पे लास्ट से एम का एन, टी का जी और ओ का एल, ये मतलब फाइनली आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलिए इसी को देख लेते हैं। पहले यहाँ लिखा असंगत शब्द को चुनिए। असंगत मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन अलग है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्वेटर, तो स्वेटर क्या है कि ठंडक दिन में हम लोग उसको यूज करते हैं। स्कार्फ क्या है, ये भी हम लोग का ठंडक दिन में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दस्ताने, दस्ताने क्या है कि ठंडक दिन में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा, धूप चश्मा। तो चश्मा क्या है कि चश्मा हम लोग धूप, ठीक है, बट यहाँ पे ये सब क्या है कि ठंडक दिन में पहनने वाला कपड़ा है, ये कपड़ा नहीं है, ये सब क्या है, सारा सब कपड़ा है, इसलिए हम लोग का ये हो जाएगा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह टेलीफोन का रिलेशन संचार से है, तो रेडियो का संबंध किससे होगा। तो टेलीफोन में क्या होता है कि हम लोग संचार, यानी कि हम लोग किसी चीज का मैसेज आता है, टेलीफोन से क्या करते हैं हम लोग किसी चीज का मैसेज देते हैं, है ना। रेडियो से क्या होता है, प्रसारण होता है, किसी भी चीज का कोई न्यूज जो है हम लोग का रेडियो प्रसारण होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रसारण, रेडियो का क्या हो जाएगा, प्रसारण होगा, प्रसारण, ये होगा इसका फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग का 17, जो कि हम लोग फिर आ गया यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग आ गया सैलोगिज्म का क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आजकल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बोलता है कि ऑल काव आर डॉग, जितनी भी काव है, जितनी भी काव है, जितनी भी काव, ये काव है, जितनी भी काव है, सारा डॉग है, ये सारा क्या है, ये डॉग है, ये डॉग के अंदर इसको हम डाल देते हैं, सारा काव क्या है, ये डॉग है। फिर बोला है कि ऑल डॉग आर फॉक्स, जितनी भी डॉग है सारा फॉक्स है, जितनी भी डॉग जो दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है फ्रेंड्स, ये फॉक्स है, ये सारा सारा फॉक्स है, ठीक है। और फिर हमको लिखा गया कि सम फॉक्स आर राइट, कुछ फॉक्स है जो राइट है, यानी कुछ भाग, इसका कुछ भाग जो है ये राइट है, आर राइट है, ठीक है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि सम फोक्स आर काव। देखिए फोक्स आपका यहाँ पे है और काव आपका यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर बाहर से अंदर की ओर, यानी पहले बड़ा फिगर फिर हम लोग छोटा फिगर की ओर अगर आते हैं, तो हम लोग कुछ भाग सही होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि सम फोक्स आर काव, कुछ फोक्स है जो कि काव है, तो बोलेंगे ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा लिखा गया है कि ऑल काव आर फोक्स, जितनी भी काव है, जितनी भी काव है सारा हम लोग क्या है, ये फोक्स है, जितनी भी काव सारा फोक्स है, तो ये भी करेक्ट है। जब दोनों करेक्ट हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों सही, बोथ आर करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इक्वेशन, 2 वर्ड्स का वैल्यू दिया गया है और तीसरा वर्ड हमसे पूछा जा रहा था। ये बिल्कुल आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना कि किसी भी लेटर का जो यहाँ पार्टिकुलर जो हम लोग का डिजिट दिया जाता है,
इस यहाँ पे वही डिजिट का इस्तेमाल करना होता है। सेटिस्फेक्शन के लिए आपको 2 जगह दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यह आर आपको 3rd नंबर पे दिख रहा है, लास्ट से 3rd नंबर पे आर का वैल्यू यहाँ पे 1 शो कर रहा है। इसमें भी देखिए आर जो है लास्ट से 3rd नंबर पे है और इसका वैल्यू आपका कितना शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है। मतलब आर का दोनों जगह वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अगर आर मान लिया अगर आया तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसा और भी आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ई जो है, यहाँ पे ई आपको दिख रहा है, तो ई का वैल्यू यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 दिख रहा है। और यहाँ पे भी ई का वैल्यू कितना दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको 4 दिख रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जो लेटर का यहाँ पे जो डिजिट वैल्यू दिया गया है वही डिजिट का हमको इस्तेमाल करना है। और यहाँ जो वर्ड हम लोग को जो बनाने के लिए बोलता है, इसमें कोई नया लेटर नहीं रहेगा, ये सारा वही लेटर रहेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ताकि हम उसका डिजिट को हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ई है तो ई का वैल्यू हमको कितना लिखा, 4 लिखा। जैसे बी है तो बी का वैल्यू कितना लिखा फ्रेंड्स, हम लोग 6 लिखा। जैसे आर का वैल्यू कितना लिखा फ्रेंड्स, हम लोग 1 लिखा। ई का वैल्यू कितना लिखा फ्रेंड्स, हम लोग ये 4 लिखा। और एस, तो एस का वैल्यू कितना दिएगा फ्रेंड्स, ये 5 लिखा। इसलिए हम लोग का ये आंसर हो जाएगा फाइनली। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे लिखा कलम है, कलम का लिखा हुआ है लिखना, तो कलम से लिखा जाता है कि नहीं। कलम से लिखा जाता है। चाकू, तो चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हम काटना, इसको लिखेंगे काटना। चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है, तराशा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड इसमें और भी 4 क्वेश्चन था, लेकिन वो क्या है कि वो हम लोग का नॉन वर्बल का फिगर वाला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे फिगर बनाने में काफी हमको दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखा। ऐसा मत समझिएगा, हम लोग का एसएससी जीडी का टोटल 25 क्वेश्चन, अगर किसी है ना, यहाँ पे 25 क्वेश्चन जनरली रहता है। मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चन ही इसलिए बताया क्योंकि 4 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया था इस सेट में एसएससी जीडी का, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन बताया है नॉन वर्बल का, और 4 फिगर और था जो कि यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन हम लोग देखा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए, और इसमें है ना हम लोग इसको टू बी कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप इसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब जो भी कम से कम आपको पढ़ा रहे हैं आप उतना भी अगर देख रहे हैं तो आपको ये माइंड वॉश होता रहेगा, आप देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।